आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने हमारे छत्तीसगढ़ के लिए दो प्रमुख नारा दिया है। पहला है उनका, हमने बनाया है और हम ही संभालेंगे। दूसरा है सुशासन। वैसे उनका कार्यकाल 1 वर्ष हो गया है। इन नारों का वैसे कुछ अभी असर नहीं दिख रहा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की जनता उम्मीद करती है कि आने वाले वर्ष यानी 2025 में इसका असर दिखाई देगा। वैसे भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश देश की विपक्षी पार्टी हिंदूवादी पार्टी मानते हैं और सनातन धर्म को मानने वाली पार्टी मानते हैं। मैं भी किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, मगर हिंदूवादी हूँ। सनातन धर्म को मानने का प्रयास कर रहा हूँ, उस रास्ते में चलने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि प्रदेश के विधायक, सांसद और अपने संगठन के हिंदूवादी विद्वानों को बुला करके प्रशिक्षण दिलवाएं, ताकि सनातन धर्म क्या है, हिंदूवादी क्या है, इसका जानकारी उनको सही ढंग से हो जाए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हिंदूवादी सनातन धर्म मानने वाले सब कह रहे हैं, लेकिन वो धर्म क्या है उसके बारे में मुझको अधिकांश लोग देख रहा हूँ उस धर्म के माध्यम से नहीं चल रहे हैं। सनातन धर्म ये कहता है विश्व का कल्याण हो। कहीं भी धार्मिक उत्सव में आपने देखा होगा कि हमारे महापुरुषों ने, आयोजकों ने, मंदिरों में पंडितों ने यही नारा लगाया है। देश के संत महात्मा यही नारा देते हैं कि विश्व का कल्याण हो। ऐसा कोई धर्म में विश्व के या देश के किसी धर्म में विश्व का कल्याण हो नहीं कहा जाता। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो सनातन धर्म के विद्वानों को बुला करके प्रशिक्षण दिलवाएं। सुशासन तभी आएगा ना, क्योंकि जब हमारे आचार विचार अच्छे रहेंगे। सनातन धर्म में कहा गया कि आचार विचार अच्छा होना चाहिए, किसी को अनावश्यक सताया न जाए। मगर हम आज देख रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य बने 25 साल, सिवाय यहाँ दुर्भावना के सिवाय कोई अदा नहीं किया जा रहा है। लूट खसोट की भावना जो है, हिंदू को लूट रहा है। तो मेरा निवेदन है, अगर बात अच्छी लगे तो ज्ञान दिलवाइए और उन अपने लोगों को बोलिए कि इस रास्ते में चलना है। कठिन रास्ता है, धर्म धारण करने की चीज़ है, उसमें चलने की चीज़ है। अब जैसे मोदी जी को मानते हैं ना लोग, मोदी के रास्ते में कोई नहीं चल रहे हैं। बोले हम तो मोदी के परिवार हैं, हम मोदी के समर्थक हैं। सब दिखते जा रहा है। मोदी जी क्या कह रहे हैं? सबका साथ, सबका विश्वास। सनातन धर्म यही कहता है। मोदी यही कह रहे हैं ना, कोई हमको वोट दे या न दे, लोगों के पास जाइए, उनकी समस्या हल करिए। ये सनातन धर्म कह रहा है। वैसे आप किस ढंग के सनातन धर्म को यहाँ मानते हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर असली सनातन धर्म यही है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, सबका भला हो, मगर अन्यायी को छोड़ना नहीं है। सनातन धर्म ये भी कहता है कि जो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार कर उसको छोड़ना भी नहीं है। सनातन धर्म ये भी कहता है ना, इसको न भूलना। और मैं अपने उन धर्म गुरुओं को भी छत्तीसगढ़ आमंत्रित कर रहा हूँ कि जो चुनाव के समय भाजपा को खुलकर वोट दो कहते हैं, वो भी आए छत्तीसगढ़ में। अभी 4 साल का समय है,
जगह जगह अपना प्रवचन दें और हिंदू सनातन धर्म क्या है उसके बारे में बताइए उनको, क्योंकि विपक्ष के नेता बहुत भ्रामक दुष्प्रचार कर रहे हैं सनातन धर्म के बारे में। तो धर्मगुरुओं से मेरा आग्रह है कि वो आएँ, छत्तीसगढ़ के हर तहसील स्तर में, हर गांव स्तर में, जहाँ जहाँ जा सकते हैं, क्या है सनातन धर्म, इसकी जानकारी दें। वैसे किसान मजदूर साथियों, आपको जानकारी है कि नहीं, समाचार पत्र आप तक पहुंचा कि नहीं? मैंने समाचार पत्र में पढ़ा है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शाह जी ने 2025 को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाने का घोषणा किया है। यानी इस वर्ष आने वाले जो 25 में है उसको अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और प्रथम अनुपूरक बजट के रूप में 7,329 करोड़ रुपए और द्वितीय बजट के रूप में 805 करोड़ 71,74,286 रुपये पारित किया है। मैं अपने मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने निर्माण वर्ष घोषित किया है। उसके साथ साथ एक निवेदन भी करता हूं कि मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे एक निवेदन किया था, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और नवंबर के प्रथम सप्ताह में सतर्कता विभाग द्वारा भ्रष्टाचार निवारण सप्ताह मनाया जाता है। वो सप्ताह आपने नहीं मनाया। अब मनाया होगा तो इसकी जानकारी हमारे तहसील और अपने गांव स्तर में नहीं आ पाया। और ये जो निर्माण वर्ष है ना, इसमें बहुत कहानी है। विकास की बात करने वाले, निर्माण की बात करने वालों को लेकर के आज महात्मा गांधी रोजगार योजना खोला गया है ना, मनरेगा। महात्मा गांधी जी बदनाम हो रहे हैं उसमें। फर्जी मास्टर रोल बनाए जा रहे हैं, लोग पैसे निकाल के खा रहे हैं, काम कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा ना हो कि अटल निर्माण वर्ष जो मना रहे हैं उसमें भी ऐसा ना हो जाए, इसमें आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। वैसे अधिकांश सरपंच और निर्माण एजेंसी बताती है कि जो विधायक और सांसदों को 4 करोड़ और 5 रुपये दिया जाता है निर्माण के लिए ना, वो भी निर्माण कार्य के लिए, उसमें 20% लिया जाता है। आज साल भर हो गए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि भ्रष्टाचार विहीन भारत बनाएंगे। उस पर भी तो बोलना शुरू करिए कि हम भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ बनाएंगे। निर्माण के बहाने आप पूछ लीजिए किसी भी सरपंच से प्रदेश के, बगैर परसेंट के अधिकांश लोग निर्माण का पैसा स्वीकृत नहीं करते। और लोग तो बताते यहाँ तक है कि पहले वो नकदी ले लेते हैं, उसके बाद वो अपने फंड का पैसा देते हैं। तो मुझको उससे कोई दुश्मनी नहीं है। आप खाइए, जो भी करिए, आप पद में हैं, अब आप जैसा चाहे कर सकते हैं, मगर सुशासन की जो बात आपने कहा है ना, उसमें आड़े आ रहा है और आड़े आएगा आगे चल के, ऐसा मुझको लग रहा है। वैसे मैं मुख्यमंत्री जी आपको हमारे देश के राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ने सतर्कता सप्ताह जब दिल्ली में मनाया जा रहा था तो वहाँ उन्होंने कुछ शब्द कहा था, मैं उसको आपको याद दिलाना चाहता हूँ। समारोह को संबोधित करते हुए कहा था कि विश्वास सामाजिक जीवन का आधार है और एकता का स्रोत है। उन्होंने कहा कि सरकार के काम कल्याणकारी योजनाओं में जन विश्वास शासन की शक्ति का स्रोत है। भ्रष्टाचार न केवल आर्थिक प्रगति में बाधक है, बल्कि यह समाज में विश्वास को भी कम करता है। यह लोगों में भाईचारे की भावना पर प्रतिकूल असर डालता है। उन्होंने यह भी कहा है कि इसका असर देश की एकता पर भी असर डालता है। भ्रष्टाचारियों पर त्वरित कार्यवाही
न होना भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देना होता है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप निर्माण वर्ष घोषित कर दिए हैं और करोड़ रुपए के दे दिए हैं। अब आज आप बता रहा हूँ, आप अपने लोगों को भेजिए ना, कोई जा नहीं रहा है। वैसे मुझको उम्मीद है कि प्रदेश में नया भाजपा संगठन बन रहा है मंडल स्तर में, आपने प्रशिक्षित कर दिया होगा कि शासन की हर सुविधा लोगों को मुफ्त में दिलाना है करके। राशन कार्ड के लिए पैसे लिए जा रहे हैं भाई, पथरिया है, पूछ लीजिए। मुंगेली जिले के पथरिया तहसील में आज भी कर्मचारी को नहीं बनाता राशन कार्ड, वहाँ सदस्य बनाते हैं। ये हर जगह चल रहा है। जो शासन की सुविधा उसको मुफ्त में दिलाने कुछ व्यवस्था तो होना चाहिए ना। बड़े नेताओं के नाम से कोई योजना लागू करके उनको बदनाम न किया जाए। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।